उम्रे पर गई इन 3 बुजुर्ग पाकिस्तानी खवातीन को सऊदी अदालत ने 25-25 साल कैद की सजा सुना दी। इन 3 खवातीन के साथ 2 मर्द हजरात भी शामिल हैं। एक शख्स जो कि इमाम मस्जिद है और दूसरा शख्स जिसका नाम है नैयर अब्बास, वो इन 3 खवातीन में से एक खातून का रिश्तेदार है। इन 5 लोगों ने ऐसा क्या जुर्म किया जिस जुर्म की पादाश में सऊदी अदालत ने इनको 25-25 साल की सजा सुनाई है। तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा। इस वीडियो में अहम लेसन मौजूद है। जो लोग उम्रे के लिए जा रहे हैं खास तौर पर वो भी इस वीडियो को सुने, और जो मुस्तकबिल में उम्रे की अदायगी का इरादा रखते हैं वो भी इस वीडियो को जरूर सुने। और इसके अलावा ऐसे लोग भी हैं जिनको कुछ लोग उम्रे पर भेज देते हैं, यानी इलाके का जमींदार या कोई ठीक ठाक आदमी जो इलाके में जिसका बड़ा नाम है हर साल 4 से 5 अफराद को मुफ्त उम्रा करवाता है। वो लोग भी इस वीडियो को गौर से सुने जो मुफ्त उम्रे पर यानी किसी के दिए हुए पैसे पर उम्रे पर जाते हैं, लेकिन फिर उनके साथ क्या कुछ होता है ये भी सब चीजें इसमें मौजूद हैं। जनाब अली, एक खातून जिसका नाम है ज़ियारत बीबी, दूसरी खातून अनवर बीबी, ये दोनों रिश्तेदार हैं। तीसरी खातून शमीम बीबी मोहम्मद रियाज जो इमाम मस्जिद है उनकी अहलिया है, और पांचवा शख्स नैयर अब्बास जो ज़ियारत बीबी का रिश्तेदार है। इन पांचों अफराद का ताल्लुक फैसलाबाद का जिला जड़ावाला के एक गांव से है। सदाम हुसैन जो कि इनके गांव का जमींदार था, बड़ा उसका नाम था, हर साल 4 से 5 अफराद को उम्रे पर भेजा करता था। हर साल 4 से 5 अफराद को मुफ्त उम्रा करवाया करता था। साल 2024 सितंबर का महीना इन 5 लोगों की किस्मत जागी। जमींदार ने कहा कि आप 5 लोग इस साल उम्रे पर जाएंगे। ये लोग खुशी से निहाल कि हम अल्लाह का घर देखेंगे, इबादत करेंगे। जनाब 30 सितंबर 2024 को इनकी फ्लाइट थी और 29 सितंबर को फैसलाबाद का जिला जड़ावाला से इस्लामाबाद पहुंचाया गया। ज़ियारत बीबी का बेटा जिसका नाम है इब्रार हुसैन, उसका यह कहना था कि मैंने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं अपनी वालदा को खुद इस्लामाबाद छोड़ कर आता हूं, लेकिन सदाम हुसैन ने कहा कि सारे अखराजात मैं बर्दाश्त कर जो रहा हूं, मेरा ड्राइवर इनको छोड़ने जो जा रहा है, तो फिर क्यों आप तकलीफ ले रहे हैं? अपने आप में बेफिक्र हो जाएं, तसल्ली में रहें। इनकी जिम्मेदारी मैंने ली है, सारी जिम्मेदारी बड़े अच्छे तरीके से निभाऊंगा। जनाब 29 सितंबर 2024 को यह फैमिली जड़ावाला से इस्लामाबाद पहुंच गई। लेकर जाने वाला शख्स जिसका नाम है इसरार, जाते ही इनको एक होटल में रखा गया। 30 सितंबर 2024 को इनकी फ्लाइट थी जो कि एयर सियाल की फ्लाइट थी PF 718। सुबह 6:10 पर जद्दा के लिए इन्होंने रवाना होना था। रात होटल में स्टे किया। अगले दिन 5 अफराद को जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचाया गया तो अचानक से एक शख्स की आमद हुई जिसका नाम था गुल। गुल कहने लगा कि 20 साल बाद अल्लाह ताला ने मुझे औलाद जैसी नेमत दी है। मैं चाहता हूं कि जो लोग उम्रे पर जा रहे हैं मैं उनको नए जूते, मैं उनको नए सूट गिफ्ट करूं। तो जनाब इन 5 अफराद को उसने सूट दिए, जूते दिए, गले मिला और कहने लगा कि वहां जाकर आपने मेरी औलाद के लिए दुआ करनी है। लेकिन साथ ही साथ कुछ गिफ्ट पैक्स दिए और कहने लगा कि ये गिफ्ट पैक्स आपने सऊदी अरब जद्दा पहुंचकर एक दोस्त आएगा मेरा जो कि एयरपोर्ट से निकलते ही खड़ा होगा, उसके हवाले कर देने हैं। इन 5 अफराद ने लेने से इनकार किया, लेकिन साथ ही गुल ने सदाम हुसैन को कॉल की कि ये मेरा जो गिफ्ट है नहीं वसूल करे। तो सदाम हुसैन ने कहा मेरी बात करवाओ। बात की तो कहने लगा कि मैं आप लोगों को उम्रे पर भेज रहा हूँ, सारे अखराजात बर्दाश्त कर रहा हूँ, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? ये मेरा दोस्त है जो आपको अमानत दे रहा है, आप इसको रिसीव करें। और जद्दा एयरपोर्ट पर 2 लोग बाहर खड़े होंगे, आपने उनके हवाले कर देना है। जनाब अली, वक्त जो कि करीब था तो इन 5 अफराद ने फैसला किया ठीक है जैसे सदाम साहब कह रहे हैं हम कर लेते हैं। उन पैकेट्स को भी वसूल किया जो कि गिफ्ट पैक्स से। वसूल करने के बाद एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुए, ना किसी ने रोका। सब कुछ स्कैन होने के बाद ये 5 अफराद जहाज में सवार हुए। तो जनाब ठीक 4 से 4.5 घंटे बाद ये जद्दा पहुंच गए। एक हफ्ता गुजर गया, 5 अफराद का अपनी फैमिली से राब्ता नहीं हो पा रहा था। एक हफ्ते बाद ज़ियारत बीबी ने अपने बेटे इब्रार हुसैन को कॉल की, पुत्र मैं जेल से हैगी हाँ, हम जो सामान लेकर आए थे उस सामान के अंदर मंशियात थी। जो जूते हमें दिए गए थे उन जूतों के सोल के अंदर मंशियात थी। जो पैकेट्स हमें दिए गए थे उन पैकेट्स के अंदर मंशियात थी। कुल मिलाकर ये 5 किलो 500 ग्राम मंशियात बनती है। हम 5 अफराद को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। इब्रार हुसैन पर यह कॉल किसी कयामत से कम ना थी। रोते हुए अपने रिश्तेदारों को बुलाया, सब इकट्ठे हुए, सदाम हुसैन के पास गए, जाकर कहा कि आपने ही भेजा था, ऐसा क्यों हुआ? सदाम हुसैन कहने लगा कि मेरे लिए सरप्राइजिंग है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, पहले भी लोग जाते हैं आ जाते हैं। लेकिन जब ये फैमिली वापस गई तो साथ ही तसल्ली सदाम हुसैन ने यह भी दी कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं रिहाई का बंदोबस्त करता हूं। जनाब इब्रार हुसैन अपने उन तमाम रिश्तेदारों को लेकर घर पहुंचा तो अगले दिन पता चला कि सदाम हुसैन अपनी फैमिली को लेकर गांव से कहीं और मुंतकिल हो चुका है, यानी उसने अपनी लोकेशन चेंज कर ली है और किसी ऐसी जगह पर चला गया है जहां ना गांव वालों को पता है ना किसी को
पता है। इब्रार हुसैन के बकौल इस वाक़ये के बाद हमारे गाँव में खुफिया एजेंसी के कुछ लोग आए, आकर थानों से रिकॉर्ड हासिल किया हमारा, लेकिन ऐसा रिकॉर्ड कुछ भी ना था कि जिसमें पता चल सके कि हम मंशियात बेचते हैं या हमारा मंशियात का कारोबार है। सऊदीया में इन पर केस चलता रहा। 17 फरवरी 2025 को सऊदी अदालत ने इन पांचों अफराद को 25-25 साल कैद की सजा सुना दी। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान में एफआईए जो कि मुतहरिक हो चुकी थी और मुकदमा दर्ज कर चुकी थी, किस पर? सदाम हुसैन पर, इसरार पर और गुल पर, जो तीनों लोग मुसलसल राब्ते में थे। सबसे पहले सदाम ने क्या किया, अबूरी जमानत हासिल की फैसलाबाद के एक सेशन कोर्ट से। फिर उसके बाद इसरार को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया, कहां से? लाहौर सांदा की हदूद से। जनाब अली को 4 से 5 हफ्ते बाद जब जमानत उसकी भी कैंसिल हुई सदाम हुसैन की, सदाम हुसैन को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन गुल आज तक गिरफ्तार नहीं हो सका। सदाम हुसैन आज भी लाहौर की कैंप जेल में कैद हैं, लेकिन तीसरा शख्स अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। तलाल चौधरी साहब के बकौल हमने कोशिश की है, इन पांचों अफराद की रिहाई का हम कर रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन सऊदी अरब के भी कुछ रूल हैं, वहां के भी कुछ कवानीन हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन पांचों अफराद को जल्द रिहा करवा लिया जाएगा, लेकिन ये कब होगा अभी तक इस बारे में कुछ नहीं पता। पांचों अफराद की फैमिली के लिए क़यामत से कम ना थी वो खबर जब उनको पता चला कि हमारे प्यारों को 25-25 साल कैद की सजा सुना दी गई। मोहम्मद रियाज और इनकी अहलिया शमीम, इनके 2 माजूर बच्चे हैं। नैयर अब्बास जिसके 3 बच्चे हैं और वो घर का वाहिद कफील था। 2 खवातीन जिनकी उम्र 80 साल से जायद थी, ये दादी हैं, नानी हैं, इनका पूरा खानदान है। लेकिन इस वक्त पांचों अफराद सऊदी अरब की एक जेल में कैद हैं और इनको 25 साल के लिए सजा दी गई है। अब देखना यह है कि कब ये रिहा होंगे भी या नहीं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको कोई मुफ्त में उम्रा करवाए, तो खुदारा अगर कुछ आपको लेकर जाने के लिए कहे कि ये ले जाएं, तो कभी भी इस ऑफर को कबूल ना करें। मुफ्त में उम्रा करवाए या ना करवाए, आपका करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उस वक्त आप बेईमान हो जाएं, उस वक्त आप कड़वा घूंट ले लें, नाराज कोई होता है उसको कर दें, लेकिन कम से कम ये रिस्क ना लें कि आप पाकिस्तान से सऊदी अरब पहुंचें और आपके पास कुछ ऐसी चीजें मौजूद हों, आपको यही पता हो कि इसमें कुछ गिफ्ट पैक्स हैं, लेकिन वहां चलकर पता चले कि गिफ्ट पैक नहीं बल्कि मंशियात थी। अब जनाब लाहौर हाईकोर्ट में सदाम के वकील ने जमानत के लिए दरखास्त दायर की है कि सदाम हुसैन का कोई ऐसा माजी का रिकॉर्ड नहीं है। इसने पहले भी कई लोगों को उम्रे पर भेजा है, वापस भी आए हैं, लेकिन अब की बार जो लोग गए हैं वापस नहीं आए। एफआईए ने जो तहकीकात की है, तीनों लोग मुसलसल राब्ते में थे। एक और एफआईए को क्लू मिला जिसमें सदाम हुसैन ने नैयर अब्बास को चैट की, उसके साथ बात कर रहा था कि जो आपको पैकेट्स मिले हैं उसी के हवाले करना जिनके बारे में आपको बताया गया है, ये अमानत है, आपने किसी और के हवाले नहीं करनी। तो जनाब इसलिए उम्रे पर जाने से पहले इन चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखें। कोई रिश्तेदार हो, अज़ीज़ हो, दोस्त हो, कुछ भी हो, आप उनको साफ इनकार कर दें, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो कुछ भी हो, कि हम नहीं लेकर जा सकते, हमारे लिए मसला खड़ा हो जाएगा। अब ये 5 लोग जिनकी फैमिली इस वक्त तड़प रही है, नैयर जिसके 3 बच्चे अपने बाप की राह तक रहे हैं, और जो 2 माजूर बच्चे हैं इमाम मस्जिद के और इनकी अहलिया के, वो इस वक्त अपने माँ बाप की राह तक रहे हैं। अनवर बीबी और ज़ारत बीबी के घर वाले भी अपनी माँ के, अपनी दादी के, अपनी नानी के, अपनी बहन की राह तक रहे हैं। अल्लाह ताला जल्द इनको रिहाई नसीब करे। और इस वक्त दोनों मुल्जिमान कैंप जेल में तो कैद हैं ही हैं, लेकिन तलाल चौधरी साहब के बकौल हमने सऊदी हुकूमत को बताया है कि मुल्जिमान हमने गिरफ्तार कर ली हैं, ये लोग बेकसूर हैं। अब देखना यह है कि कब सऊदी अदालत, सऊदी हुकूमत इनकी इस बात को तस्लीम करे, क्योंकि इनकी फैमिली की जानिब से तो शाह सुलेमान को भी खत लिखे गए कि खुदारा हमारी फैमिली को, हमारे लोगों को रिहा कर दें। उनको झांसे में लाया गया, वो तो मुफ्त उम्रे के लिए जा रहे थे, क्योंकि एक गाँव के ज़मींदार ने कहा था कि मैं इनको मुफ्त उम्रा करवाऊँगा। तो जनाब अली राय का लाज़मी इज़हार कीजिएगा कि वीडियो के आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे। तो खुदारा इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों से शेयर करें, पैगाम पहुँचाएँ कि कभी भी ऐसा काम ना करें। मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।